आज से करीब 20 साल पहले जब मैं अब्रॉड मूव हुई थी, जब मैंने अपना कंट्री छोड़ा था, अपना घर छोड़ा था, जहाँ पे मैंने अपने जीवन के 27 साल बिताए थे, मुझे लगा था वो छोड़ने के बाद जो मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होगी वो होगी अपनी फैमिली के बगैर रहना और अपने घर पे के बगैर रहना, जहाँ पे मैं पैदा हुई, जहाँ पे मैं बड़ी हुई। बट after some time after moving here, I realized the hardest part wasn't what I expected. वेलकम बैक टू मैजिक इन्फिनिटी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सब लोगों से बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में मैंने कभी पहले बात नहीं की थी, एंड इट्स अबाउट मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया और अब्रॉड. What are the things which it has changed in me? सबको लगता है कि moving abroad is having very good life, a good job, good opportunities, beautiful country, which is true. There is no doubt about any of that. But nobody tells you कि moving abroad changed everyone so much. सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज जो है वो ये होता है कि आप इंडिपेंडेंटली अपने ऊपर रिलाई करना शुरू कर देते हैं और आप किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होते. यू लर्न, अगर आप सिक हो तो भी आप अपना खुद ही ख्याल रख रहे हो. यहाँ आपकी कोई फैमिली नहीं होती, कोई रिलेटिव नहीं होता है जो आपका आके ख्याल रखेगा. एंड व्हेन आई सेड वी लर्न टू बी इंडिपेंडेंट और हम अपना ख्याल खुद रखना सीख जाते हैं, वो इसलिए नहीं कि हमारे यहाँ पे कोई फ्रेंड्स नहीं हैं या सोसाइटी नहीं है. वी डू हैव गुड फ्रेंड्स, बट आप अपना ख्याल इसलिए रखना शुरू कर देते हैं क्योंकि आप किसी और को परेशान नहीं करना चाहते हो और आप यू आर बिकम सो माइंडफुल और आप दूसरों के बारे में इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि हमारी वजह से किसी और को परेशानी नहीं होनी चाहिए. एंड आई थिंक अनलेस एंड अनटिल इट्स अ वेरी इमरजेंसी और अर्जेंट सिचुएशन जहाँ हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, तब तक हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं. So that is the one of the biggest lessons or things which have changed in me is being self-reliant और किसी के ऊपर भी हम डिपेंडेंट नहीं होते हैं. जब आप किसी नए कंट्री में आते हैं, वहाँ पे आपको कोई भी नहीं जानता है, आप किसी को भी नहीं जानते और आप अपने ऊपर डिपेंडेंट होना सीख ही जाते हैं. So that is one of the biggest learning I'm sure everybody living abroad can relate to, because we don't have anybody to rely on when we first moved to this country. मुझे लगता था कि घर एक जगह होती है जहाँ पे आप रहते हैं और जिसको आप अपना कह सकते हैं, बट यहाँ आके पता चला घर कोई जगह नहीं, वो एक एहसास है, वो एक सुकून है, वो एक खुशी है जो आपको अपने उन लोगों से मिलती है जिसको कि आप बहुत पीछे छोड़ आए होते हैं. और अब वही घर, वही खुशी, वही एहसास आपको इस नए देश में बनाना पड़ता है. आपको अपने नए लोग ढूंढने पड़ते हैं, आपको नए रिश्ते बनाने पड़ते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे करके आप अपना घर बना ही लेते हैं, आप अपनी खुशियाँ ढूंढ ही लेते हैं और आप अपना सुकून ढूंढ ही लेते हैं. लेकिन ये अपने आप को शुरू से फिर से खड़े करने का जो प्रोसेस है मेक्स यू सो स्ट्रॉन्ग. इट मेक्स यू अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. आप वो इंसान नहीं होते हैं जो कभी आप अपना देश छोड़ के आए होते हैं. आप में एक बहुत बदलाव होता है, क्योंकि जो अब आपकी पहचान बनती है वो आपकी खुद की पहचान होती है. ऑस्ट्रेलिया में आके मुझे ये गहराई से महसूस हुआ कि हर इंसान किसी न किसी अलग देश, अलग संस्कृति, अलग धर्म से आया है, लेकिन दिल से सब एक ही जैसे हैं. सबके अंदर वही प्यार, वही अपनापन छुपा हुआ है. यहाँ रहने से समझ आया कि हम ऊपर से कितने भी अलग दिखें, दिल से हम सब एक ही जैसी भावनाएं रखते हैं. वही प्यार, वही सम्मान और एक बेहतर जीवन की चाह. यहाँ पर रहकर बहुत धैर्य भी आया, क्योंकि यहाँ हर चीज़ बनने में समय लगता है. रिश्ते, करियर और अपनापन. यह भी समझ में आया कि अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना दो अलग अलग बातें हैं.
जब आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं तो अकेलेपन में भी सुकून आने लगता है। अलग अलग लोगों से मिलके यह एहसास हुआ कि हर इंसान अपने भीतर कोई ना कोई संघर्ष लेके चल रहा है, इसलिए लोगों को परखने से ज़्यादा उन्हें समझना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात मैंने जाना कि ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ वो नहीं जो हम खरीदते हैं, बल्कि वो पल हैं जिसे हम जीते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि विदेश में रहना सिर्फ जगह बदलना नहीं होता है, ये आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका नज़रिया सब धीरे धीरे बदल देता है। शुरू में हर चीज़ घर से कंपेयर करती थी, खाना, लोग, माहौल, हर चीज़ में फ़र्क नज़र आता था। धीरे धीरे मैंने कंपेयर करना छोड़ दिया और एक्सेप्ट करना सीख लिया। शायद यही असली बदलाव होता है, जब आप कंप्लेन से ग्रैटिट्यूड तक का सफ़र तय कर लेते हैं। इस सफ़र ने मुझे मजबूत बनाया, धैर्य सिखाया, छोटी छोटी खुशियों की कद्र करना सिखाया और यह एहसास कराया कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर आपके भीतर शांति नहीं है तो कोई भी जगह आपको पूरी खुशी नहीं दे सकती। आई एम सो ग्रेटफुल कि इस कंट्री ने मुझे सब कुछ दिया है विच एनीबडी कुड आस्क फॉर, बट सब कुछ पाने के बाद भी कुछ चीज़ अधूरी है, वो है मेरा दिल जो स्टिल स्टेज बैक होम इन इंडिया। आज भी कहीं ना कहीं हर मोमेंट पे कहीं ना कहीं अपना घर याद आता है, अपना पुराना दिन याद आते हैं, अपना कंट्री याद आता है। एंड आई एम श्योर जितने भी इंडियंस या कोई भी अब्रॉड रहता है, you guys all can relate with me what I'm trying to say. We all miss our country. We all somehow feel lonely here, even after achieving everything in life which we could ask for. But फिर भी कुछ मिसिंग है। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म करती हूँ। I hope you have enjoyed my vlog. I will see you next time. Until then, look after yourself and goodbye. और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, please like, share and subscribe. See ya. Bye bye.